नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और इनकी एज 26 ईयर्स की अभी हो जाएगी एक आध 2 महीने में। इनकी एक रिक्वायरमेंट है सरकारी जॉब की, और दूसरा इनकी शादी कब होगी। तो शादी तो नियर फ्यूचर में यानी एक आध साल के अंदर ही शो हो रही है। पर इस हाथ में कहीं ना कहीं मुझे स्क्वायर साइन भी नज़र आ रहा है, और एक ट्रायंगल भी चंद्र पर्वत पर शो हो रहा है। हाँ, फेट लाइन सूर्य पर्वत की ओर नहीं जा रही है। बाकी के लक्षण कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, हो सकता है इनको भी जो हस्बैंड मिले वो सॉफ्टवेयर वाला हो सकता है। एक एक करके मैं सारी चीज़ों को सामने रखने की कोशिश करूँगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश है, तो ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। ये लाइन थोड़ी सी भी अगर कट लगती हो तो ऐसे लोगों में बातें करने का शौक ज़्यादा रहता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, तो लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते। पर मांसल कम है तो अब कॉम्प्रोमाइज नेचर भी होता है व्यक्ति का। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और ये उंगली जब बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी पाई जाती है। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है तो हिम्मती स्वभाव देती है। जिम में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो ऐसे लोग बहुत आसानी से लेते हैं और जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। ये उंगली फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में थोड़े से कमज़ोर रहेंगे ये। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर सारी खड़ी लाइनें, और ऐसे लोग बुढ़ापे में भी अच्छी इनकम करते रहते हैं। और बुध पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है तो ये व्यक्ति को सुंदरता देता है। वाणी मीठी होती है शहद की तरह। बिजनेस गुण भी इनमें अच्छे पासे पाए जाते हैं, और दो चार भाषाओं के जानकार भी होते हैं। बोलने ना आए तो समझ में तो पूरी आती है। अब इनका सरकारी जॉब का एक प्रश्न था तो यस साइन चाहिए एक सरकारी जॉब वाले के हाथ में। एक आध कोई स्क्वायर साइन चाहिए, वो भी इनके हाथ में लग रही है। और एक बड़ा स्क्वायर भी यहाँ पर दिख रहा है, पर ये इंटरनेशनल लेवल काम करवाता है। ये एक वस्तु हो गई। कहीं ना कहीं इस जगह पर ये इस तरह की फॉर्मेशन चाहिए तो ये आप चेक कर लेना। और ट्रायंगल यहाँ पर होना चाहिए, वो अभी कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। अगर ये लाइन ऐसे टच करती होगी तो ये बनता होगा तो बात अलग है, पर ऐसा ट्रायंगल आपको ढूंढना होगा। ये साधारण जॉब वालों के लक्षण होते हैं इतने। और जुपिटर की ओर जाने वाली कोई धनरेखा होनी चाहिए, तो ये भी इस तरह की धनरेखा आपके हाथ में है ये ऑलरेडी। केवल आप ट्रायंगल देखिए और इस जगह पर इस तरह का फॉर्मेशन आभास तो हो रहा है, पर ये है कि नहीं ये आप देख लीजिए। और एक वर्तमान समय में एक ऑफशूट भी निकलते हुए नज़र आ रहा है। अब ये इसका बेनिफिट मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है पता नहीं, तो आप ट्राई करते रहिए, चांसेस उज्जवल है। हाँ, पर अभी तक संपूर्ण ज्ञान सरकारी जॉब, बड़ी जॉब का तो पता चलता, आईएएस पीसीएस इनका तो पता चलता है, पर ये जो बाकी की जॉबें होती है वो सरकारी जॉबों में ये इस तरह के संकेत मैंने ज़रूर देखे, पर 100% मैं कह सकूं इतना ज्ञान अभी तक नहीं मिला है। अब इनके सन माउंट पर चलते हैं। शुभ साइन देखने के पहले इनकी नेगेटिव साइन देखते हैं। ये देखिए ये लाइन और उस पर एक बहुत बड़ा कट, ये व्यक्ति को 4 माइनस पॉइंट देता है।
तीन में से कोई एक होता है माइनस पॉइंट, और एक 100% मिलता है। तीन वो होते हैं, या तो पिता की मृत्यु जल्दी होती है, यानी पिता का साया जल्दी उम्र में चला जाता है, छोटी उम्र में, या पिता से दूर रहना पड़ता है, या पिता से मतभेद। तीन में से कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है, और एक कंटिन्यू जो माइनस पॉइंट मिलता है। ऐसे लोगों को, टांग खींचने वाले लोग हमेशा अवेलेबल होते हैं। थोड़े से क्या आगे बढ़े कि पीछे हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे, या लोग आपको खींचने की ओर जाएंगे। मुंह पर अच्छे होंगे, और जैसे पीठ फेरी आपको गाली देना चालू। ये क्रॉस का ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, मैं इसका उपाय दे दूंगा। मैं सॉफ्टवेयर क्यों कह रहा था, अब मुझे इनकी पढ़ाई का मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि सरकारी जॉब ये इन्होंने डिमांड की है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये स्क्वायर साइन मेरे हिसाब से ये नज़र आ रही है, और ये होगी तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक ये साइन है, और एक चंद्र पर्वत पर आऊँगा तब ट्रायंगल दिखाऊंगा आपको चंद्र पर्वत पर। एक साइन यहाँ पर भी है, और मैंने इनको कहा है, इनके पिता तो नहीं है, पर ये जब शादी हो जाए, एक आध साल में हो जाएगी शादी। एक और लकी साइन है इनके हाथ में। तो वो जो उपाय होता है, जो देवी के लिए हम सिंदूर यूज़ करते हैं रेड कलर का, वो या सेफ्रॉन जो केसर होता है, उससे गाढ़ा पानी बनाइए, और सफ़ेद कपड़े पर, अच्छे ब्रांडेड वाइट सफ़ेद कपड़े पर पैरों की छाप लेकर ही बाद में शादी के पहले ये कार्य कर लेना। नहीं तो अगर घर में किसी के पास शुभ साइन नहीं होगी तो पैसा कम हो जाएगा। तो ये खास ध्यान रखना। और अगर पिता तो आपसे पता चला है कि है नहीं, ये माइनस पॉइंट मिल चुका है। अगर भाई का बिजनेस हो तो भाई को बोलना कि उसमें आपका शेयर रखे। अगर उनके हाथ में शुभ साइन नहीं होगी तो पैसा आपके जाने के बाद खलास होने के चांसेस है। हाँ, अगर पार्टनरशिप रख दी तो पैसा खलास नहीं होगा, कम नहीं होगा। तो ये दो पॉइंट आपको खास ध्यान रखने, क्योंकि ये एक साइन है और एक और साइन आपके हाथ में है, वो भी काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए, ये स्क्वायर साइन है, मुझे लग ही रही है आपके हाथ में है ही है। ये इंटरनेशनल लेवल के काम करने वालों के हाथ में होती है। और एक ट्रायंगल भी है, तो ये लगभग मन की सारी इच्छाएं पूरी करवाएगी ये ट्रायंगल। अब आपके दूसरी साइन की ओर चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये लाइन निकली और ये पूरी घुमाव ले रही है, और ये सन लाइन पर ही है। ये काफ़ी ग्रोथ देगी आपको पैसे के मामले में। हाँ, मैंने इनसे इतना ज़रूर कम्युनिकेट किया है ये साइन देखकर कि आपके जन्म के बाद आपका परिवार अति उत्तम बना होगा। तो इनके मुंह से निकला पिता तो नहीं है, पर भाई और परिवार रियल में संपन्न है, और भाई अच्छा कमा रहा है। इतनी मुझे इनसे जानकारी मिली। देखिए, यहाँ पर भी स्क्वायर साइन नज़र आ ही रही है। तो ये इंटरनेशनल लेवल का काम करने वाला मिलने के 100% चांस है, यानी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर वाला ही आपके जीवन में आएगा, ऐसा लग रहा है। हाँ, आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे तो बात अलग है। और ऐसा इस चैनल पर कम से कम 3 लोगों के साथ तो हो चुका है, जिन फीमेलों को मैंने कहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला मिलेगा, और उनके मैसेज भी आए कि आपने ये कहा था, ये मेरे साथ हुआ, हमारी शादी हो गई और मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला ही मिला है। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। जुपिटर की ओर जाने वाली लाइन है, ये 4 बेनिफिट देती है। ससुराल पैसे वाला,
या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का करेंगे। तीसरा, पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। और ये लाइन अगर होगी तो आपके जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे, पर इतनी स्पष्टता नहीं है। जुपिटर माउंट थोड़ा सा टिल्टेड है, पर इतना भी टिल्टेड पारिवारिक सांसारिक समस्याएं देता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा तो काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा आपको। हाँ, 100% तो प्रॉब्लम नहीं निकलेगा, क्योंकि पुरुष का इतना अगर जुपिटर माउंट खराब है तो उसे इतनी तकलीफ नहीं आती, पर महिला को इतना जुपिटर माउंट भी पारिवारिक सांसारिक समस्याएं देता है। हाँ, बचपन में आपको अगर सर पर जोर से लगा होगा, जो अभी भी याद होगा, और थोड़ा थोड़ा सर दर्द रहता होगा तो बात अलग है। फिर भी पारिवारिक समस्याएं तो रहेगी, सांसारिक नहीं रहेगी। यहाँ पर बड़ा सा स्क्वायर दिख रहा है, ये 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचाएगा। और बहुत बड़ा स्क्वायर है तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी मिलेगा। और आप इतने लकी हो, इतनी अच्छी साइन है, आपके लिए बड़ा घर कौन सी बड़ी बात है। और ऐसे स्क्वायर यहाँ पर भी है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। ये मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होंगे। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल इतना दमदार नहीं है, तो मध्यम टाइप की शारीरिक ऊर्जा रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। और इस तरह का अंदरूनी मंगल जीवन जीने में तकलीफ नहीं देता। हाँ, आम लोगों से कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनर्जी कम जरूर फील होती है, ये जीवन भर रहेगी। और 35-40 के आसपास कोई ना कोई दवाई लेनी पड़ेगी डेली वाली। अब वो भी कोई बहुत बड़े रोग नहीं होते, पर लेते जरूर है 35-40 के आसपास इस तरह के मंगल वाले लोग। अब जो मैं पॉइंट बता रहा था यहाँ पर, ये यहाँ पर भी देखना, आप चेक करना, मैं कोई और फोटोग्राफ में दिख जाएगा तो मैं बताऊंगा। अगर ये ट्रायंगल है तो और 100% चांस है ये विदेश से धन प्राप्ति का, या व्यक्ति कवि होता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते। ये ट्रायंगल काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे लोग विदेश में भी सेटल हो जाते हैं, इस तरह के ट्रायंगल वाले। और यहाँ पर ये यात्रा रेखा भी बनी है, तो जीवन में यात्राएं भी भरपूर होगी। और ये भी चांस है, अगर ये ट्रायंगल रहा तो आपको विदेश सेटलमेंट के चांस है ही है। और अगर ये ट्रायंगल नहीं रहा तो ये लाइन आपको जन्मस्थल से दूर भी लेकर जाएगी, क्योंकि जुपिटर माउंट भी छोटा है। इस तरह का छोटा जुपिटर माउंट स्टेटस नहीं देता। और दूसरा माइनस पॉइंट, परिवार से दूर लेकर जाता है, चाचा, मामा, भाई, उनसे दूर लेकर जाता है। तो ये मानसिक तैयारी आप रखना। और ये जो क्रॉस है, ये नेगेटिव फीलिंग देता है व्यक्ति को, हमेशा डर बना रहता है। आज मैं जहाँ पर उनसे नीचे गिर गई तो ये डर ऑलवेज रहेगा, मैं इसका उपाय दे दूंगा। और चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। और मनी ट्रायंगल भी बन रहा है इनके हाथ में, तो बुढ़ापे तक इतना तो जमा कर ही लोगे कि बहुत शांति से जीवन यापन कर सको, यानी इतना जमा हो जाएगा आपके पास। शुक्र पर्वत में भी कोई कमी नहीं, काफ़ी अच्छा शुक्र पर्वत है। और यहाँ पर भी देखिए फोर्क, शुक्र पर्वत जब इतना अच्छा हो तो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता, अच्छी तरह रहता, खुद का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रखता है। तो ये सारा लाभ शुक्र पर्वत से मिलता है। हृदय रेखा एक भावुक व्यक्ति की है। इस तरह की लाइन वाला व्यक्ति प्यार का प्रदर्शन करना पसंद करता है जवानी के दिनों में। पर ये लोग देवदूत तरह की पर्सनालिटी होते हैं, किसी का बुरा चाहते ही नहीं ये लोग, पर इनकी भावनाओं का लोग
फ़ायदा भी उठाते, ये भी देखा गया है। और इनके निर्णय भावनाओं में लिए हुए रहते हैं। हाँ, हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क है तो झंझटों भरा जीवन जरूर रहेगा, आपाधापी लगी रहेगी आपको। और ये बहुत ज़्यादा भरोसे लायक इंसान बनाती है। और ये फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइन होती है ये। अब चलते हैं आपकी माइंड लाइन पर। माइंड लाइन पूरी जुपिटर से निकलती है, ये महत्वाकांक्षा दिखाती है और ये यहाँ तक चल रही है। और एक और लाइन निकल कर, डबल लाइन निकल कर ये यहाँ आगे जा रही है और इसमें फोर्क बन रहा है। तो कम्युनिकेशन में काफ़ी एक्सपर्ट बनोगे, एक साथ 4 4 5 5 काम करोगे 31 के आसपास से। और यहाँ से आपके जीवन में रफ्तार भी आनी चालू हो जाएगी, क्योंकि डबल माइंड लाइन है। तो बहुत ज़्यादा शार्प होते ये लोग जो डबल माइंड लाइन होते। वापस से फोर्क भी बन रहा है, तो बहुत तीक्ष्ण होते हैं निर्णय लेने में। अब आपके जीवन रेखा पर चलते हैं। इसके लिए मैं दूसरा फोटोग्राफ लेता हूं आपका। यहाँ पर ये जो लाइन है ये जॉइंट होते हुए दिख रही है यहाँ पर, ये 27 के आसपास है। उसके बाद एक 30 के आसपास एक लाइन आएगी जो राहु रेखा है, आपको रुकावट देगी। और इसी लाइन के आसपास एक कट भी है, तो आपको शादी के पहले कोई विघ्न भी आ सकता है। और ये वर्तमान में देखिए एक ऑफशूट है, अगर आप कोई ट्राई करते होंगे तो कहीं ना कहीं सफलता मिलने के चांसेस भी है आपको, या फिर कोई डिग्री मिली होगी आपको इस ट्रायंगल में, पढ़ाई में आप ज़्यादा अच्छे होंगे। ये दोनों इंडिकेशन दे रही है। ये देखिए क्लियर कट जॉइंट हो रही है यहाँ पर, और ये लाइन दूसरी है, और ये लाइन काट भी रही है। तो शादी के पहले एक राहु रेखा भी आपको आएगी जो आपको विचलित करेगी। उस समय घबराना नहीं, और उसके बाद आपकी शादी होगी। ये आपका क्लोज़अप है, क्लोज़अप में भी सेम वस्तु दिख रही है। ये देखिए ये लाइन जॉइंट हो रही है, पर इसमें वो लाइन नहीं दिख रही है जो यहाँ से निकल कर ऐसे काट रही है। और ये राहु रेखा 30 के आसपास की। उसके बाद 35 के आसपास एक राहु रेखा है, एक 36 के आसपास है। और ये रेखा को आप ज़रा ध्यान से देखना, ये यहाँ ही टच करके रुक रही है कि आगे जा रही है। अगर ये रुकती है तो इसका मतलब अलग होता है। अब क्लोज़अप में देखने की कोशिश करते हैं जब है हमारे पास हथियार। ये 99% तो काट कर आगे जा रही है, ये आगे ही जा रही है। ये राहु रेखा ये 35 हो गई, ये 36, ये दो राहु रेखा आएगी। एक 37 में एक ऑफशूट भी है जो आपको कोई ना कोई लाभ देगा। एक 40 के आसपास छोटी सी राहु रेखा है, एक 44 में भी राहु रेखा है, और एक 49 में राहु रेखा है, प्लस एक ऑफशूट है। और उसके बाद सारे ऑफशूट ही है। फिर 53 में ऑफशूट है, सॉरी 53 में ऑफशूट है, 57 में है, और एक और है 4 5 साल के बाद। उसके बाद और 5 साल के बाद और ऑफशूट। तो कंटिन्यू ऑफशूट ही है, और ये यात्रा रेखा है आपके जीवन की। अब आपकी धन रेखा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी धन रेखा है आपकी। कोई ज़्यादा कट नहीं है, एक कट आपको इसी पीरियड में है, 24 के आसपास होगा ये कट लगभग।
एक छोटा सा कट 27 के आसपास है, हो सकता है शादी का ही खर्चा हो। एक 29 के आसपास छोटा सा कट है। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ कम रहेगा, ये 36 से लेकर 39 तक एक्सपेंसिव पीरियड रहेगा। उसके बाद वापस अच्छा पीरियड आएगा, फिर वापस यहाँ से लेकर अप टू 56 तक एक्सपेंसिव पीरियड रहेगा। और हृदय रेखा जो यहाँ से हम समझ रहे थे, उसके ये पार्ट है, ये भी जुपिटर से निकल रही है, तो थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा रहता है। ये हृदय रेखा देखने में देखिए फ़ोटो की क्लियरिटी में कितना फ़र्क पड़ जाता है। और ये जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा, और यहाँ पर ट्रायंगल भी दिख रहा है, देखिए आप। ये जब रेखा होती है तो भरोसे लायक तो व्यक्ति होता है, पर प्यार का प्रदर्शन नहीं कर सकता, पर गुस्सा भी रहता, क्योंकि मंगल की ओर देख रही है। और ये लाइन के बारे में मैं चर्चा कर ही चुका हूँ। और ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है, जो इन्वेस्टमेंट के द्वारा आपके जीवन में पैसा आते रहेगा। और ये जो लाइनें ख़राब है वो इतनी भी ख़राब नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पीरियड रहेगा, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। और अप टू बुढ़ापे तक आपको कंटिन्यू लाइन है। स्क्वायर साइन दिख ही रही है, यहाँ पर भी है। बाकी उत्तम, हाँ पाम है, बहुत अच्छा विकास करोगे आप जीवन में, कहीं पर भी किंतु परंतु नहीं है। बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी हर तरह से। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।